डॉक्टर दिनेश रंजन जो है, मैं उनके पास चलूंगा। सर, ये जो हाल है भारत का, आप इसको देखकर क्या कहेंगे? दिस इज सच अ शेम। मैं पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूं। मैं तो ये सचमुच सुनकर और समझकर और देखकर शर्म से मन झुक जा रहा है। और सच पूछिए तो पिछले कई दिनों से मन भी घबराया हुआ है कि क्या हो रहा है वहाँ। लेकिन ये सब तस्वीरें देखने से ये पता चलता है कि हमारे पॉपुलेशन को, सारे लोगों को एक डिसिप्लिन सिखाना होगा। और लोग अगर सुन नहीं रहे हैं तो वो सिखाना होगा। और सच पूछिए तो मास्क पहनना लोग पहनते नहीं है, और पहनते भी हैं तो गलत तरीके से पहनते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो सच पूछिए तो एक बज़वर्ड है जो हमारे देश में इसका पालन हो ही नहीं सकता। ये सच्चाई को हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना होगा। और तीसरा चीज़, लोगों को ये भी समझना चाहिए कि गाइडलाइंस हैं, इंफॉर्मेशन सब जगह हैं, लेकिन सही गाइडलाइंस को क्यों नहीं समझते हैं। सही गाइडलाइंस जो सरकार ने अपने अपने वेबसाइट में है, उसे पढ़िए, उसे समझिए और उसको फॉलो कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे देश में जो हाल है, फुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अलावा अभी कोई चारा नहीं है। स्ट्रिक्ट आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टेस्ट एंड ट्रेसिंग सब चीज़ होना चाहिए, जैसा यहाँ हम लोग यूके में किए। दिसंबर के बाद बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, उसी तरह हमारे देश में ये ज़रूरत है। क्योंकि लोग मैं शर्म से झुक रहा हूँ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। आप मेरे साथ अभी यूके से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दिनेश रंजन, रिटायर्ड आईसीयू एक्सपर्ट अगर मैं कहूं आपको। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा यहां पर, लेकिन मेरे साथ अभी जो और मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उनको आपको लेकर चलूंगा। लेकिन डॉक्टर सौमित्र रावत मेरे साथ हैं, मेंबर नेशनल टास्क फोर्स, चेयरमैन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लिवर ट्रांसप्लांट, सर गंगाराम से। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मुझे एक चीज बताइए, अभी के जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए जो हमारे पास चीजें सामने आ रही हैं, ये शॉकिंग है सर, जो हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं चाहूंगा राहुल जरा बीच में चारों विंडोज स्प्लिट करके बीच में दिखाएं तो बेहतर होगा। आई थिंक निशांत जी, ये बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। और कोरोना को हमें कंट्रोल करना है। और 3 जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम सब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं और सरकारें भी बोल रही हैं, गुड हैंड हाइजीन, हाथ को आप साफ करते रहिए 20 सेकंड तक या सैनिटाइजर रखिए। गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, नाक और मुंह पूरा कवर होना चाहिए। और गुड सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें कि आपका 6 फुट का या 2 गज का डिस्टेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, पूरे नेशनली वी नीड टू लुक इनटू कि वेडिंग में कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। रिलीजियस चीज़ें जो आपने बताई हैं उसको करना है, नहीं करना है, करना है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए। मास गैदरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम है अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी है, जिसके लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसकी अवेलेबिलिटी एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम पूरी तरह से देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं वो रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस पे हो। आपने देखा होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, काफ़ी ज़्यादा प्रयास हो रहा है कि ये सब बिल्कुल जितनी हमें ज़रूरत हो है उतनी अवेलेबल हो। एंड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी बन रहे हैं। लेकिन हम एज ए पब्लिक, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें जो आपने दिखाया है वो सब नहीं होना चाहिए। और हमें पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। मैं इंग्लैंड में बहुत टाइम था और आपके पैनल में अभी जो इंग्लैंड के डॉक्टर ने भी उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड में भी बहुत बुरा हाल था जब उनकी सेकेंड वेव आई थी 4 महीने पहले। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। इंडिया को भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, हमारे कंट्री को भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यहाँ पे हालात जो है वो बहुत बुरे हैं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होने वाला।
आपको मैं क्या बोलूं, मुझे इतना क्रोध आ रहा है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से जरा 4 तस्वीरें दिखाएं हमारी स्क्रीन पर। इतना क्रोध आ रहा है सर, जब फोन आते हैं ना लोगों के कि सर हॉस्पिटल है, ये है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, नींदें नहीं आती। मैं अपने मित्रों की अगर बात करूं, मेरे एक मित्र के पिताजी का इंतकाल हुआ, उसके एक दिन पहले उस मित्र को अस्पताल में भर्ती कराया मैंने। उसके एक और मित्र हैं, उनके कल पिताजी का इंतकाल हुआ है। एक और मित्र हैं, उनके पिताजी बनारस से वापस लौटे थे, वो भगवान की कृपा से कल 2 अस्पतालों के बाद डिस्चार्ज हुए। और यहां पर लोगों का तमाशा, राहुल प्लीज जरा कमेंट्री नहीं, सीधे 4 विंडो दिखाएं जहां यहां पर, या दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं मैं, जरा दिखाइए ये तस्वीर, दिखाइए ये क्या तमाशा है भारत में। जरा देखें आप, ये जो 4 तस्वीरें हमारे सामने है, ये हमें हैरान कर रही हैं। निशान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। हमें पास से भी लर्न करना चाहिए। जैसे कि स्पेनिश फ्लू था, उसकी 4 वेव्स आई थी, तो हमें बिल्कुल कंट्रोल रखना है। हमें इसको बिल्कुल, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी है उसको कम करना है। उसके 2 चीजें होंगी, एक तो ऑप्टिमल यूज ऑफ ऑक्सीजन, जिसका सैचुरेशन 95% से ऊपर है। डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। मैं एक बार ये जरा 4 तस्वीरें, प्लीज जरा ये 4 तस्वीरें दिखाएं हमारी स्क्रीन पर। ये हमारे दर्शक, ये देखें नोएडा, गाजियाबाद, बदायूं, और ये देखें गुजरात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।